ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली से हमारे साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक महिला जुड़ी है जिनका नाम हम जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम अपना? नमस्कार जी, मेरा नाम है सुरेखा शर्मा। सुरेखा शर्मा, क्या कहना चाहोगे आज दिल्ली में इतना हाल क्यों है, सफाई को लेकर बुरा हाल है, ऐसा क्यों? जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी जनता की गलती है जी, हमने केजरीवाल जी को जिताया। एक जुनून था उस समय केजरीवाल जी को लाने का, क्योंकि वो कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे दिल्ली। भ्रष्टाचार मुक्त होने की बजाय भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया कि आजकल दिल्ली की जनता का कोई बेहाल है बिल्कुल। आप जमीनी स्तर से देखो, बिजली के स्तर से देखो, कर्जे के स्तर से देखो, या जनता के दिलों के स्तर से देखो, हर स्तर से इन्होंने ऐसे क्यों लग रहा है आपने? ऐसे इसलिए लग रहा है उन्होंने सिर्फ जनता को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। किसने? केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने और उनकी टीम ने जी। मेन तो केजरीवाल जी हैं जी। केजरीवाल जी ने ये करा जनता के साथ। हम लगे थे जब केजरीवाल जी सत्ता में भी नहीं आए थे, कभी अन्ना आंदोलन में जाके मैं अपनी छोटी सी 4 साल की बेटी लेके बैठी थी, और आज मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में गई है जी। ठीक है, और जनता का इसका पूरे हमारे नरेला का हाल देख लो, दिल्ली में पूरी सड़कें खोद रखी हैं। फिर बाद में बोलते थे हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। क्या काम करा? बोलते हैं बिजली का बिल हम बिजली सस्ती करेंगे। अगर बिजली 200, आप ये देखो 200 यूनिट तक सस्ती है, तो 201 यूनिट होते ही 6 रुपए और 8 रुपए बिजली का बिल क्यों हो जाता है? क्या जनता को समझ नहीं आता? उस समय हमें भी समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय हम भी यही सोच रहे थे कि शायद नहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिट फ्री नहीं थी, वो हमारे ऊपर ही थोपा गया। अगर हमारे ऊपर नहीं थोपा गया तो आज ये करोड़पति, 1000 अरबपति कैसे बन गए? कौन बन गया 1000 अरबपति? कौन कहता है जी नहीं बने? इन्होंने अपना कौन बन गया, किसका नाम? आम आदमी पार्टी के बंदे ही बता रही हूँ जी, इनके एमएलए, इनके मंत्री और केजरीवाल जी जो इन्होंने अस्पताल बनाए। आप पहले ये बताओ, आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो या बीजेपी कार्यकर्ता? मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और जी मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ी थी। क्या नाम अपना? सुरेखा शर्मा। नरेला विधानसभा महिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ, नरेला विधानसभा कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ, मैं देश की बात से जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैंने 10 पोस्ट पर काम किया है, और 10 पोस्ट पर इतना काम करने के बाद ये लोग, लेकिन जब आती है बात कि हम एक कार्यकर्ता झंडा उठाने वाले बनकर रह गए। अगर कोई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं तो उससे 2 करोड़ रुपए कम से कम एमसीडी में मांगा जाता है। लगा रहे जी, तो 2 करोड़। जी हाँ जी, ये जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। कैमरा कह रहे जी आप ये बात? मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ जी, ठीक है। और मैं आपको ये बताती हूँ, जहाँ ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात है तो एक के साथ एक फ्री इन्होंने दारू दी है, उसका मुझे आपको उदाहरण आपके सबके सामने ही है। और रही बात गंदगी साफ करने की, जब हमारे विधायक जीत के आए थे तो बोले ये गंदगी साफ करेंगे, वो गंदगी साफ करेंगे। आज हमारे जिंदपुर गांव में जाके देख लो, मैं नरेला विधानसभा के और वार्ड 5 के इसमें रहती हूँ, जिंदपुर गांव में रहती हूँ। आप आके मेरे गांव में देखो, 5 साल से कहते कहते तो अब सड़क बनी है, और वो भी सड़क ऐसी है कि मुश्किल से 6 महीने नहीं चलेगी। और गंदगी का आप हाल देख सकते हो, मेरे साथ में ही आप गंदगी का हाल देख सकते हो। फिर बोले हम एमसीडी में आएंगे तो हम इससे, बीजेपी का हटाओ, बीजेपी काम नहीं करती, एमसीडी में आएंगे हम काम करेंगे। मैंने अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने फिर भी काम नहीं किया। आप अलीपुर में दिखाती हूँ मैं आपको, होलंबी में देखो, लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। आप नरेला में देखो, अब जिस कॉलोनी में चलो, जिस गांव में चलो, मैं आपको दिल्ली का, पूरी दिल्ली का उदाहरण देती हूँ। जहां आप कहोगे मैं आपको वहां खोल के दिखा सकती हूँ कि नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है लोगों को। जो ये बोलते हैं कि हमने स्कूल बनाए, अभी धीरे धीरे इनके सारे घोटाले खुलेंगे, स्कूलों को भी खुलेंगे। एक कमरा जो इन्होंने स्कूलों में बनाया 50 लाख का इन्होंने दिखाया है, 50 लाख का। ये बोलते हैं कि हमने स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा दी है तो अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? अपने बच्चे विदेशों में और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाए? आप मुझे इतना बताओ। ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया, हाँ बस इतना काम है स्वास्थ्य में कि गरीब आदमी का इलाज जरूर होता है, लेकिन अगर आप बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं तो लोगों को धक्के खिलवाए जाते हैं, और इतने धक्के खिलवाए जाते हैं। और अगर ये इतना अच्छा स्वास्थ्य करते हैं तो हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, खुद केजरीवाल जी, अपना इलाज करवाने के लिए बाहर प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं? बस इस बात का ये जवाब दे दें। मैं खुद नरेला विधानसभा कार्यकर्ता सुरेखा शर्मा बोल रही हूँ जी, और मैं खुद इनसे इतनी आहत हुई है। इन लोगों ने सिर्फ भारत की दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बना के उनके दिलों को छला। एक महिला हो, हाँ जी, इतना इसलिए क्योंकि छोटी सी छोटी बात के लिए भी अगर एक छोटा सा ट्रांसफर करवाना होता है तो खुद मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए। मेरी ही मामा की लड़की का स्कूल का ट्रांसफर करवाने के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगा गया। लेकिन उनसे बोलने से होगा क्या? क्योंकि जब तक जनता नहीं मानेगी ना इस बात को, जनता के सामने एक एक इंसान नहीं बोलेगा ना। जनता सिर्फ फ्री की बिजली चाहती है
और फ्री की बिजली के चक्कर में इन्होंने ना अपनी छाती के ऊपर वो बैठा लिए जो सिर्फ एक भ्रष्टाचार करना जानते हैं, अपनी जेब भरना चाहते हैं। तकलीफ से कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता थे, आप भी तब यही बात कहते थे। हाँ जी, मैं बिल्कुल कहती थी, मैं झंडा उठा के कहती थी कि हमारी पार्टी इतना गुस्सा इसलिए क्योंकि हमारे कहने पर काम नहीं हुआ। हम जनता के एक एक काम के लिए मैं धक्के खाती रही, मैंने इतने साल धक्के खाए हैं और उतने धक्के खाने के बावजूद जब मेरे कहने से काम नहीं, मैंने 10 पोस्ट पे काम किया, मैंने लाखों रुपया उड़ाया इनके पीछे, इतने कार्यकर्ता जोड़ के दिए। केजरीवाल जी आते थे, कभी मेट्रो बिहार के अंदर आग लगी थी बावाना झुग्गियों में, उनके 4 लाख का 5 लाख का चेक देने आए थे। एक रात के अंदर 2,500 हजार बंदे दिए, 6 बसें भरवाई, इसके लिए इतना काम किया। लेकिन कहने से एक आम आदमी का काम नहीं हुआ जी, और 1% भी काम नहीं हुआ। खुद चुनाव चले विधानसभा के, दिल्ली में इसका असर पड़ेगा? हाँ जी, बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बात का। इस बार आम आदमी पार्टी की बदतमीजी और काम ना करने का कारण इनके चुनाव पर ही पड़ेगा। इस बार ये जो सोचते हैं ना कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, इस बार इनकी सरकार नहीं बनेगी जी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस बात का क्या अपील करना चाहोगे? भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, अगर अपने घर में अच्छा चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हो, तो खड़े हो जाओ। सिर्फ उस इंसान को जिताना जो आपके लिए काम करे, जो काम ना करे ना, ऐसे इंसान की सरकार मत आने देना, और खासकर इन लालची भ्रष्टाचारियों की सरकार बिल्कुल मत आने देना। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो, मेरा फोन नंबर ले लो, मेरे घर आके मुझसे मिल लेना, मैं आपको सबके सामने बता रही हूँ। 9650280801 ये मेरा नंबर है। जब आपका मन करे तब आके मेरे से मिल लेना। नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, 1% भी डर नहीं है। जिसका मन करे भाई खड़े होके गोली मार दो, लेकिन बोलूंगी सच और सबके सामने चौड़े में बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं खुद इतनी आहत हुई हूँ। मैंने जिन जिन लोगों को जोड़ा, मैंने खुद नरेला में, दिल्ली में, मैं कई विधानसभाओं में मैंने काम किया, जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ, लेकिन मैं किसी एक भी इंसान का एक काम नहीं करवा सकी। एक भी इंसान का कोई काम नहीं करवा सकी और आज भी नहीं करवा सकती आम आदमी पार्टियों के थ्रू। वैसे किसी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भाई ये काम कर दो। इंसानियत के नाते कोई भी बंदा सीट पे बैठा होता है, काम कर देता है। किसी का कोर्ट का काम हो, किसी का कोई काम हो, हाथ जोड़ के कर देते हैं लोग इंसानियत के नाते। लेकिन पार्टी के MLA मंत्री कोई काम नहीं करता। इसलिए मेरी हाथ जोड़ की विनती है, इस पार्टी से तो हाथ ऐसे नहीं करके ऐसे जोड़ लेना, मैं यही कहूंगी बस।